द कास्ट सिस्टम इंडिया में कहाँ से आया, कहाँ से लोगों के मन में कास्ट सिस्टम के बारे में जगा ली। द कास्ट सिस्टम इंडिया, किस तरीके से इंडिया में कास्ट सिस्टम आया, क्यों लोगों को उनके काम के हिसाब से विभाजित किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में जाएंगे बहुत पीछे तक और जानेंगे कास्ट सिस्टम किस तरीके से भारत में लागू हुआ और आज की डेट में कास्ट सिस्टम का क्या स्टेटस है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। क्या फ़र्क पड़ रहा है लोगों को इसके जॉब कोटास से, हर एक चीज़ डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ इंडिया कास्ट सिस्टम। व्हाट इज इंडिया कास्ट सिस्टम? इंडिया में कास्ट सिस्टम कहां से आया? ये प्रणाली जो हिंदुओं को अपने कर्म और अपने धर्म में के आधार पर कठोर प्रधानुक्रमित समूह में विभाजित करती है। प्रधानुक्रमित वो होता है जो टॉप टू बॉटम ऑर्डर में काम करता है, यानी कि ऊपर बैठ के नीचे वालों पे हक जमाने का काम। आमतौर से यह प्रणाली 3000 साल से भी अधिक ज़्यादा की मानी जाती है। हाउ डिड कास्ट कम अबाउट? जाति की उत्पत्ति कैसे हुई? अब हम ये जानेंगे इस सेक्शन में कि ये कास्ट सिस्टम कहाँ से जन्मा। मनुस्मृति, जिसे व्यापक रूप से हिंदू कानून पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है और ईसा मसीह के जन्म से कम 1000 साल पहले की है ये बुक। समाज की व्यवस्था के आधार के रूप में जाति व्यवस्था को स्वीकार करती है और उसे उचित भी ठहराती है। जाति व्यवस्था हिंदुओं के 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित करती है, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र के नाम से भी जानते हैं। कई लोगों का मानना यह भी है कि इन जातियों की उत्पत्ति स्वयं भगवान ब्रह्मदेव से हुई है। इन प्रमुख श्रेणियों में सबसे पहले दर्जा ब्राह्मण का है, जो मुख्य रूप से शिक्षक और बुद्धिजीवी थे। माना जाता है कि ये ब्रह्मा के मुख से आए थे और फिर आगे बढ़ते हुए ब्रह्मदेव की भुजा से क्षत्रिय, योद्धा और शासक आए थे। और तीसरा स्थान वैश्यों और व्यापारी को मिला, जो उनकी जंघा से निर्मित हुए थे। डेर के निचले भाग से शूद्र थे, जो ब्रह्मा के चरण से आए थे और वो छोटे मोटे काम करते थे। मुख्य जाति के आधार पर लगभग 3000 जातियां और 25,000 उपजातियां में विभाजित किया गया। यहां तक आने के बाद अब हम जानेंगे हाउ डज कास्ट वर्क, कि ये जातियां किस तरीके से काम करती हैं। सदियों से जाति ने हिंदू धार्मिक और सामाजिक जीवन के लगभग हर पहलू को निर्धारित किया है। प्रत्येक समूह इस जटिल काम में एक विशेष स्थान रखता है। ग्रामीण समुदाय में लंबे समय से जातियों के आधार पर व्यवस्थित किया हुआ है। ऊंची और निचली जाति हमेशा से अलग अलग कॉलोनियों में रहती थीं। पानी के कुएं भी साझा नहीं किए जाते थे। ब्राह्मण शूद्र से भोजन तक स्वीकार नहीं करते थे और कोई भी अपनी जाति के भीतर ही शादी कर सकता था। हालांकि बाधाओं के बावजूद कुछ निचली जाति और कुछ अन्य जातियां मिलके भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि B.R. अम्बेडकर, जिनने भारत का संविधान लिखा। B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और K.R. नारायण, जो देश के सर्वप्रथम दलित राष्ट्रपति बने। हालांकि इतिहासकारों का यह कहना है कि 18वीं शताब्दी तक भारतीयों के लिए औपचारिक महत्व बहुत ही सीमित महत्व तक के लिए थे। उस समय सामाजिक पहचान बहुत ही लचीली थी और लोग उस समय एक जाति से दूसरी जाति में आसानी से जा सकते थे। तो अब तक हमने देखा कि जाति कहाँ से आई और इसका क्या महत्वपूर्ण काम होता है, क्यों उसको डिवाइड किया गया अलग अलग सेक्शंस में। और अब हम ये जानेंगे क्या ये जातियां लीगल है। इज द सिस्टम लीगल? क्या ये सिस्टम कानूनी लीगल है? इसके बारे में अब हम जानेंगे। और स्वतंत्र भारत में ये जाति को लेके, भेदभाव को लेके एक प्रतिबंध लगाया गया। अधिकारियों ने अनुचित जातियों और जन्य जातियों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षक संस्थानों में सबसे कम कोटा जारी किया गया। 1989 में ओबीसी नामक एक समूह को शामिल करने के लिए कोटा को बढ़ा दिया गया, जो पारंपरिक उच्च जाति और न्यूनतम के बीच आता है। हाल ही के दशक में
शिक्षा के प्रयास से लोगों के मन में ये भेदभाव कम किया गया, खास करके शहरों में जहां भिन्न जातियां एक साथ रहती हैं। और आज तक इंटरकास्ट मैरिज अब बहुत ही आम होती जा रही है। और अब हम जानेंगे व्हाट अबाउट जॉब कोटाज। जॉब में जो प्रॉपर रिजर्वेशन का ये सिस्टम था, क्या ये सही है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। हाल ही के वर्षों में कई समुदाय द्वारा ओबीसी के रूप में दिए जाने वाली मान्यताएं की मांग करी गई थी। 2016 में हरियाणा के जाट समुदाय द्वारा हिंसक विरोध भी हुए और पटेल समुदाय ने 2015 में जाति कोटे तक पहुंचने के लिए विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन वे यह कहकर जाति आरक्षण में अपनी मांग का समर्थन करता है कि उनके समुदाय में बड़ी संख्या में लोग गरीब और पीड़ित हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजनेताओं द्वारा नियमित रूप से आग को हवा नहीं दी जाती तो जाति व्यवस्था अब तक गायब हो चुकी होती। चुनाव में अभी भी कई समुदाय बल के रूप में मतदान करते हैं और चुनाव लाभ की तलाश में उन्हें राजनेताओं द्वारा लुभाया जाता है। ये सुविधा कुछ ऐसे समुदाय के लिए बनाई गई थी जो अब कुछ राजनेताओं के द्वारा वोट को हथियाने के लिए इस्तेमाल की जाने लगी है। आज भी इस देश में कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनको भारत की फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी उन तक वो चीज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो ये थी कंप्लीट कास्ट सिस्टम के ऊपर वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज़ सपोर्ट। जय श्री राम।